बोलिए सच्चे दरबार की आदि शक्ति माता की परम पूज्य सदृशी माता ओशे की परम पूज्य सटे भैया की जय माता की परम पूज्य। आज हम श्री मां मुक्त का ऐसा सौभाग्य है कि मंगलवार की इस सत्संग की वेला में हम श्री मां मुक्त सम्मिलित होकर के अपने जीवन को धन्य बना रहे हैं। तो मां की परम भक्त लोग जो भी मां भक्त जन परम पूज्य सदृशी माता ओशे के चरण सर से लग जाते हैं, उन सभी भक्त की जो भी दुख समस्या कष्ट कलेश होते हैं वो सब कट जाते हैं, क्योंकि ये माता मातेश्वरी सेवा दरबार ऐसा दरबार है जहाँ पे आपसे मां भक्ति को भ्रम अज्ञानता अंधविश्वास से मुक्ति दिलाई जाती है। यहाँ पे आपको भ्रम में नहीं डाला जाता और ऐसा भी नहीं कहा जाता है कि आप पूरे टाइम दरबार में आइए। आपको जब भी समय मिले आप दरबार में आइए, क्योंकि ये माता मातेश्वरी सेवा दरबार आपसे मां भक्तों के लिए हमेशा खुला रहता है। तो मां के परम भक्त जनों, आपसे मां भक्तों की जो भी समस्या है तो उस समस्या के लिए आपसे मां भक्तन 100 रुपए यहाँ पे शुल्क दे करके नंबर लगवाइए, जिससे आपसे मां भक्तों की समस्याओं का जल्दी से जल्दी निवारण हो सके। और आप मां भक्तजन अपनी समस्या को लेकर के 5 बार दरबार में हाजिरी लगाइए। 5 बार आप अपना नंबर लगाइए और जिससे परम पूज्य सदृशी माता ओशे की दया कृपा आप पे दया दृष्टि पड़ती रहे, जिससे आपसे मां भक्तों का कल्याण हो सके। तो मां के परम भक्तजनों, आज हमसे मां भक्तों ऐसा सौभाग्य है कि हमसे मां भक्तों को परम पूज्य सदृशी माता ओशे का चरण शरण प्राप्त हुआ है। तो जितने भी मां भक्तजन बहुत ही मतलब पुराने मां भक्तजन या मैं बहुत सारे मां भक्तों का इंटरव्यू लेती हूँ, तो वो मां भक्तजन कहते हैं कि भाई हमको 20 साल हो गया है, हमको 10 साल हो गया है दरबार से जुड़े हुए। तो सचमुच में ऐसा उनका सौभाग्य है कि उन वो मां भक्तजन परम पूज्य सदृशी माता ओशे के चरणों से जुड़ गए हैं, एक नेटवर्क की भांति माता ओशे के चरणों से जुड़ गए हैं, जिसके वो हमेशा दरबार में अपनी अर्जी को लगाते रहते हैं और अपनी हाजिरी को लगाते रहते हैं। आप नहीं आ पाते हैं हफ्ते में तो पहली तारीख के दिन महीने में एक बार अवश्य माता जी के दरबार में हाजिरी लगाए, जिससे माता जी की दया कृपा आपसी मां भक्तों पे बनी रहे और दया दृष्टि बढ़ती रहे। तो मां के परम पूज्य उन सभी मां भक्तों से मैं पूछती हूँ कि आपका इतना साल दरबार में कैसे व्यतीत हो गया। तो वो लोग यही कहते हैं कि भाई हमारे ऊपर जो भी समस्या आता है तो मैं माता जी के चरणों में अर्जी लगाते हैं हम, और माता जी उस समस्या का समाधान करती है। तो सचमुच में उन मां भक्तों के ऊपर कितनी कृपा है माता जी की, कितनी दया दृष्टि है कि वो मां भक्तजन परम पूज्य सदृशी माता ओशे के चरण शरण से हमेशा लगे रहते हैं। तो आवश्यकता है हमसे मां भक्तों को भी माता गुरु श्री के चरण शरण से लगने की, जिससे उनकी दया दृष्टि हमसे मां भक्तों पर सदैव बनी रहे और अपनी दृष्टि माता जी हटाएंगे नहीं। परम पूज्य सदृशी माता ओशे के द्वारा कहा जाता है, ऐसा सत्संगों में अमृत वचन में कहा जाता है कि अगर एक बच्चा है वह अपनी माता के सामने रहता है तो वो कहीं भी जाएगा वो गिरे उड़ेगा नहीं। अगर वो गिरने वाला रहेगा तो उसको उसकी माता आकर के संभाल लेती है। तो सचमुच में अगर हम मां भक्तजन भी तो परम पूज्य सदृशी माता ओशे के बच्चे ही हैं, हम मां भक्तजन भी तो बालक ही हैं। तो अगर हम लोग भी माता जी की नजरों के सामने रहेंगे, तो अगर हम लोग के भी जीवन में कोई भी दुख समस्या कोई भी कष्ट कलेश आएगा तो माता जी उसे आने से पहले ही हटा देगी। तो आप सभी मां भक्तजन भी परम पूज्य सदृशी माता ओशे के चरणों से जुड़ जाए, एक नेटवर्क की भांति जुड़े। जिस प्रकार से आपके मोबाइल का नेट खत्म हो जाता है तो आप लोग उसमें नेट डलवाते हैं ताकि वो अच्छे से चल सके, और अगर नहीं चलता है तो वो गोल गोल घूमने लगता है। तो हमको गोल गोल घूमने की आवश्यकता नहीं। अगर आपका नेटवर्क खत्म हो गया है, आप माता जी के चरण संग से आकर के जुड़ जाइए, क्योंकि माता जी को अपने चरणों से जोड़ने में बहुत ही आनंद की प्राप्ति होती है। और आपसे मां भक्तजन भी माता जी के चरण शरण से अवश्य जुड़ जाए, जिससे आपसे मां भक्तों का कल्याण हो। तो मां के परम भक्तजनों, मैं परम पूज्य सदृशी माता ओशे से यही बेनती आराधना करती हूँ कि माता जी आपके जो भी दुख समस्या जो भी कष्ट कलेश है उन सभी कष्टों का निवारण हो जाए और अपनी छत्र छाया हमसे मां भक्तों पे इसी प्रकार से बनाए रखें। बोलिए सच्चे दरबार की।